हम्म। हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, आभार, अभिनंदन, देवी और सज्जनों। वाह, अमिताभ बच्चन के रूप में स्वागत किया मैंने तुम्हारा है। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के प्रकार। बताओ कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू? पहले दो थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन सा आया था? हाँ, सिंपल में आया था एपिथेलियम टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स में कौन आया था? नर्वस टिश्यू आया था, है ना। और कौन सा आया था बताओ? कनेक्टिव टिश्यू आया था, और मस्कुलर टिश्यू आया था। तीन थे। सिंपल में एपिथेलियम टिश्यू को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब एपिथेलियम टिश्यू, देखो ध्यान से सुनो, आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछली क्लास में एनिमल टिश्यू, उसमें आप पढ़ रहे थे सिंपल, है ना, सिंपल एनिमल टिश्यू, सिंपल एनिमल टिश्यू। और फिर एक इसमें कौन था? कॉम्प्लेक्स, है ना भाई, कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू। बताओ था कि नहीं था? था ना। अब जो हमारे पास सिंपल एनिमल टिश्यू है, ये टिश्यू कौन सा होता है? एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला। क्या कहते हैं? उपकला। वैसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल ऊतक बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं बताओ? इसमें आ गया नर्वस टिश्यू। कौन आ गया? नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे आगे, मजा आएगा पढ़ने में। तुमको देखो हम चुबा रही है ना, चुबा नहीं चुबा, चुबा क्यों चुबा? कैसे पता कि चुभ गया? किसने बताया? इस टिश्यू ने बताया। हम तुम्हें कुछ अभी चुबाएंगे तो पता चलेगा ना कि किसी ने कुछ चुबाया है। तो पता कैसे चलेगा कि चुबाया किसी ने? ये टिश्यू होता है फैला हुआ हमारी बॉडी में, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं? तांत्रिक, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, तंत्रिका ऊतक बोलते हैं हिंदी में। और कौन आया बताओ? मस्कारा, सॉरी मस्कुलर, मस्कारा बता दिया था, मस्कुलर टिश्यू। मस्कारा जानते हो क्या होता है? कौन क्या होता है? लगाते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या है ये? अब बताओ तीसरा कौन सा आता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आता है? कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आता है पता है किसी को? ब्लड। कौन आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, बोन, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। बोन तो होता है हार्ड, बोन कैसा होता है? और ब्लड होता है फ्लूइड, लिक्विड स्टेट में होता है। समझ में आया सबको? चलो, तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू पढ़ना है। तो एपिथेलियम टिश्यू जो कि आउटर कवरिंग पर होती है, ठीक है ना, जैसे स्किन पर हो गया, ठीक है ना। देखो सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा आता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पहला टाइप होता है। क्या होता है? तो देखो, देख रहा सबको, फर्श में टाइल लगी होती है, टाइल ऐसी होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है लगातार, दिख रहा है ना। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है। ध्यान से आप देखो, ध्यान से, दिख रहा है ना? दिख रहा है? देखो, सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी सेल कैसी होती है? थिन। थिन मतलब पतली। फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती है। फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और एक लाइनिंग बनाती है। क्या बनाती है? लाइनिंग, ठीक है ना। कहां कहां प्रेजेंट होता है? देखो, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। क्या होते हैं ब्लड वेजल्स? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहां कहां मिलते हैं? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी में होता है, जिसके अंदर से कौन फ्लो करता है? ब्लड। रक्त वाहिनी, क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त वाहिनी की ऊपरी परत पे होती है। तुम्हें पता होना चाहिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहां कहां होते हैं। पहली बात तो ये
कि ब्लड वेजल्स के लाइनिंग में मिलते हैं। दूसरी बात तो ये कि लंग्स के ऑलविलोई की मैंने बात शायद किया था ना पिछले क्लास में। लंग्स होते हैं फेफड़े, क्या होते हैं? अंगूर का गुच्छा देखा है? अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे होते हैं, छोटे दाने। ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर ना छोटे छोटे अंगूर के जैसे बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, उसे हम ऑलविलोई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलविलोई। गुब्बारा कितना पतला होता है ना फूलने के बाद में, इतना ही पतला होता है। तो गुब्बारे में कौन होता है? हवा होता है। तो गुब्बारे में अंदर हवा होता है तो क्या हवा बाहर निकलता है? मान दोगे तो नहीं ना, लेकिन उसमें से हवा बाहर निकलता है। किसमें से? ऑलविलोई में से। तो ऑलविलोई कहाँ होता है? लंग्स में। क्या होता है ऑलविलोई? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे जैसी होती है। उसके अंदर से गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। गैस मतलब CO2 गया, सॉरी CO2 बाहर निकला, O2 अंदर गया, ये ऑलविलोई से निकलता है। तो उसके ऊपर जो टिश्यू होती है ना, वो कौन सी होती है? सिंपल ईसोफेगस। क्या होता है? देखो अब हम पानी पिएंगे, देखना, ये पानी देना मुझे बतल। अरे पानी बदल तो हमको भाई, पानी पिएंगे। लो भैया बहुत सारा पानी है इसमें, तो उसमें है नहीं है? चलो कोई नहीं, आज हम पानी नहीं पिएंगे, चलो पानी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत तो है इसमें। देखो हम पानी पिएंगे, जब पानी पिएंगे ना, देखना यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ अब जाएगा, देखना गया। अरे गया ना, ईसोफेगस। क्या है यहाँ पे? खाना खाते हो, निगलते हो खाना, तो खाना किससे निगलते हो? ईसोफेगस से होता हुआ जाता है। यहां से लेकर स्टोमक तक एक लंबी पाइप है। क्या है? उसमें हड्डियां नहीं है, उसमें हड्डियां, तो उसकी लाइनिंग में मतलब अपर लेयर में कौन होता है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। समझ में आया? और लाइनिंग ऑफ, मे भी मुंह खोलेंगे, देखना मुंह खोलेंगे तो दिखाई देगा आपको, ठीक है ना? टाइनी एयर सैक, ये वो कह रहा है लंग्स के अंदर ऑलविलोई क्या होता है ना, मैंने आपको समझा दिया। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, जहां से खाना जाता है। और माउथ अब आएगा, देखो ठीक है ना। देखो ऐसा लेयर होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। देख बेटा, ब्लड वेजल्स जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, उसकी लाइनिंग कुछ ऐसी होती है। देखो सबसे ऊपर की लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या है? और फिर न्यूक्लियाई उसमें होता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। किसमें होता है? ब्लड वेजल्स में। रक्त वाहिनी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? यानी कि रक्त की वाहिनी, जिसमें रक्त बहता है, उसमें मिलते हैं। समझ में आया? तो इस नोट्स को ना लिखते रहना साथ साथ, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, ये लंग्स है। क्या है ये? और लंग्स का छोटा सा हिस्सा जूम करके आपको दिखा रहे, ठीक है ना, जिसमें आपको ऑलविलोई दिखाई देगा, ठीक है ना, और ब्रोंक्यूल्स ये होता है, ठीक है ना, जिसमें टिश्यू मिलते हैं। आगे बढ़ो, देखो ये ईसोफेगस, मैंने कहा ना फूड पाइप, क्या उसको काट करके उसका छोटा सा हिस्सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये ईसोफेगस होता है, फूड पाइप। खाना खाते हो ना, तो खाना पेट में जाता है, तो एक पाइप से होकर जाता है, उस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप, उसे ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ माउथ की बात करते हैं। देखो आपको दिख रहा है लाइनिंग, दिख रहा है? सबके पास है, तुम्हारे पास भी है। तो ये जो माउथ की लाइनिंग होती है ऊपर, इसके ऊपर कौन सी टिश्यू होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। कोई भूलेगा तो नहीं, याद रहेगा ना, एक बार अच्छे से पढ़े ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में? समझे आप लोग कि नहीं समझे? क्या काम करता है? फंक्शन। हमें सबका फंक्शन पता होना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा इससे क्या करते हो, तो क्या बताता हूं? क्या करता है ये क्या करता है? लिखता है। इससे लिखते हैं ना, पेन है ये, तो लिखना क्या है इसका काम? क्या है? हाँ, तो ऐसे ही फंक्शन क्या है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। जानते हो सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है? नहीं जानते? नहीं जानते बेटा, हमारे ना जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? लेयर। वो सबको अंदर जाने नहीं देती, सबको अंदर जाने, केवल सॉल्वेंट को अंदर जाने देती है। अब अभी मैं अगर इसके ऊपर कीचड़ डाल दूं, तो कीचड़ अंदर पहुंच जाएगा क्या? ब्लड में कीचड़ नहीं पहुंचेगा ना। तो इस स्किन के ऊपर एक ऐसा मेम्ब्रेन है स्किन पर, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। आगे चल करके इसी का नाम हो जाता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या हो जाता है? ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है।
अंदर जाने के लिए, ठीक है ना, सोल्यूट को अलाउ नहीं करता है। अब साइंस में जो था तुम्हारा सेकंड चैप्टर, वहां मैंने आपको सोल्यूट सोलवेंट समझाया था ना, तो सोलवेंट मोलिक्यूल केवल जाएगा, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये केवल अलाउ कर देगा। तो उसी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन या फिर कह लो सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, अर्ध पराग में झिल्ली कहते हैं बेटा, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध पराग में झिल्ली कहते हैं। तो उसके जरिए क्या सबस्टांस अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसको भेजने का काम करता है कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। यानी आपको केवल इतना याद रखना है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, सबस्टांस का, कहां से, सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखना, इसमें फंक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, हमारे सेल में होता है ऊपर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, आओ देखें डायग्राम में। दिख गया, दिख गया नहीं दिख गया आपके बॉडी, सॉरी बॉडी का, हाँ बॉडी में था ही, मतलब बुक में देखो डायग्राम बनना बिल्कुल जस्ट ऐसा ही। देखो ये थोड़ा सा लंबा लंबा है ना। दिस टिश्यू, इन दिस टिश्यू द सेल्स आर अरेंज्ड, सेल क्या है इसमें, अरेंज्ड है, टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लेयर, लेयर बाय लेयर। उसमें लेयर था, उसमें लेयर नहीं था गधो, पिछले वाले में लेयर, देखो इसमें लेयर है, उसमें तो एक परत थी ना, एक ही फ्लैट, इसमें लेयर क्या है, इसमें देखो एक लेयर ये हो गई, फिर 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 एक लेयर, लेयर के ऊपर लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आ जाओ, प्रेजेंट कहाँ होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, वाओ कहाँ होता है, गौरी है कलाइयां, सॉरी काली निकल गई, ये कलाई के ना, ये मतलब स्किन ही तो है बेटा, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, कौन है इसके ऊपर, ये टिश्यू, ये टिश्यू कौन सा, क्या नाम है इसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ नहीं लिखवाया था, आ जाओ समझो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, स्तरित, स्तरित, स्तरित उपकला, उपकला ऊतक, हाँ ये बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं मतलब, वो लेयर में परत दर परत देखो बन रही ना, तो इसमें लेयर बन रही है, इसमें कहाँ मिलती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन पे, कहाँ मिलता है, देखो यहाँ देखो ध्यान से। अब इस चीज को जूम करके देखो, यहां दिखाया गया है, दिख रहा है, और इसी में बाल धसे रहते हैं, कौन, बाल समझते हो, हेयर, हेयर कौन से टिश्यू में होता है, धसी हुई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में। समझ में आया तो तुमको, आगे बढ़े, देखो क्या काम करता है। अब बताओ, अब तुम बताओ, जब सबसे ऊपर है कोई लेयर तो बचाती है कितना, वो क्या करती है, वो बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन द बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है, प्रिवेंट करती है वियर एंड टियर ऑफ स्किन। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, नहीं पता, चीर फाड़, क्या करना, चीर दूंगा फाड़ दूंगा बोलते हैं ना, तो वियर एंड टियर बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब कटपिट लगने से बचाता है, कटपिट लगने से। अब मैंने हल्का सा ऐसे करके ऐसे खींच दिया, कट गया ये, नहीं ना, क्यों, किसने बचाया, इस वाले टिश्यू ने। लेकिन अगर ऊपर की लेयर नहीं होती और हम हल्का सा ऐसे करके खींचते तो क्या होता, ये कट जाता। तो मेरी आंखें हैं, क्या है, अंदर देखो आंखें हैं, तुम्हारी भी तो है, तो आंख ऐसे बंद हो गया, बंद हो गया, देखो पलक बंद हो गया ना, अब ये टीयर एंड फेयर से इसको बचाएगा। लेकिन किसी ने अगर आंखें खोल के और नू कर दी, चुर हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा। तो ये क्या करती है, पलक आंख को बचाती है, आंख को प्रोटेक्शन करती है। ऐसे ही जो आउटर स्किन होती है, स्ट्रेटिफाइड स्तरित एपिथेलियम टिश्यू,
ये बचाती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी ऑर्गन को, प्रिवेंट करती है टीयर एंड फियर से, सॉरी वियर एंड टीयर से। समझ में आया? कटपिट ना लगे। अब तुम ज्यादा ही चाकू से ऐसे करे काटोगे, नस होगे तो कटेगा नहीं। नस काटते हो, नहीं काटना, ठीक है। देखो डैमेज से, किससे? डैमेज से, ठीक है भाई, सबको याद रहेगा। अब कौन आया? कोलुमनर। कौन आया? कोलुमनर, स्तंभ। क्या है इसका नाम? स्तंभ, उपकला ऊतक। दिख रहा है कॉलम जैसा, कैसा है? इसके सेल्स कॉलम जैसे होते हैं, घर बनते हैं। घर बना था तुम्हारा घर, पिलर पे बना था, पिलर पे पहले क्या बनाते हैं? पिलर। क्या बनाते हैं? पिलर खड़े कर देते हैं, पिलर खड़े कर देते हैं। कैसे कैसे? देखो ऐसे ऐसे, ऐसा बनाते हैं लंबा लंबा, ठीक है ना, ऐसे लंबा लंबा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पिलर। क्या बना लेते हैं? ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं सेल, इसे कॉलम कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? जब तुम्हारा घर बन रहा था तो बोलते होंगे मिस्त्री लोग कि कितने बनाए कॉलम, नहीं बोलते थे? कॉलम इसी की बात कर रहे थे, क्योंकि इसी शेप का टिश्यू हमारी बॉडी में होता है, कोलुमनर, स्तंभाकार। क्या बोलते हैं? स्तंभाकार उपकला ऊतक बोलते हैं हिंदी में। समझ में आया? ध्यान रखना सब लोग, स्तंभ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दीज सेल्स आर टॉल, लंबा होता है सेल। तुम्हें सबके सेल पता होना चाहिए, फ्लैट था किसमें और थीन था किसमें? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में। फिर क्या था? लेयर बाय लेयर था किसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में। और अब कौन आया? कोलुमनर। इसमें टॉल है, क्या इसमें? एंड अरेंज्ड लाइक पिलर। देखा ना, पिलर, पिलर जैसा होता है इसमें। कहां पाया जाता है ये? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। क्या होता है इंटेस्टाइन, पता है किसी को? हाँ भाई, क्या होता है इंटेस्टाइन, पता है? हेलो, इंटेस्टाइन क्या होता है? नहीं पता? हाँ कि ना? जल्दी बोला करो बेटा, अब पता है तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना, हम बताएंगे फिर। आंत क्या बोलते हैं हिंदी में? आंतों में दर्द होगा किसी के पेट में? अतड़ी बोलते हैं हिंदी में, अनपढ़ लोग क्षुद्रांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांत्र और अंग्रेजी में कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या होता है ये? बहुत लंबी पाइप होती है हमारे अंदर, पेट के बाद। खाना खाते हैं ना, आपको बना के दिखाते हैं, रुक जाओ, हम बहुत इंटेलिजेंट मास्टर हैं। देखो कैसा बना दिया, बताओ। काला ही चलेगा इसमें, है ना? ये मुंह था जहाँ तुमने खाना खाया था ना। अब ये पाइप क्या था ये? तो यार ये कौन होता है? स्टोमक। क्या होता है ये? और फिर यहां से ऐसे निकलता है बहुत सारा, ऐसे करके। हाँ बना यार, ऐसे आया, ऐसे आया फूड पाइप। थैले जैसे होती स्ट्रक्चर, और फिर अरे हमको ठीक से बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना? स्टोमक हो गया, ठीक से नहीं बना ये। फिर ना देखो यहाँ पे ऐसा होता है स्टोमक, अब हम बनाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? और फिर स्टोमक के बाद में क्या होता है? स्टोमक के बाद में यहाँ से ऐसे निकलती है पतली पतली पाइप, और ऐसे ऐसे होती है गुड़मुड़ गुड़मुड़। इसमें खाना चलता है हमारा रात को, फिर पचता है। क्या होता है? पचता है, जिसमें फूड बहता है। आप 10th में पढ़ोगे, कहाँ पर? 10th में आपको समझाएंगे इंटेस्टाइन। इसी में खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है, ठीक है ना? तो उसके इनर लाइनिंग में किसमें होता है? इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना? लंबी पाइप होती है जिसमें डाइजेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है ना? स्टोमक के बाद आता है वो। देखो ये रहा, दिख रहा है? देखो ये स्टोमक है ना, क्या है ये? हम गलत बना रहे थे, भूल गए थे ना। देखो ये स्टोमक है इधर, अब याद आएगा। देखो अब बनेगा मस्त। ऐसे आया, अरे ऐसे आया, फिर ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है बेटा? ऐसे करके ऐसे रहता है। हाँ अब अच्छा बना, ठीक है ना? देखो ये गलत बनेगा फिर से।
ऐसे, ठीक है ना, ऐसे देखो ये इंटेस्टाइन क्या है, ये इंटेस्टाइन खाना इसमें चलता रहता है, यहाँ खाना इधर नीचे बाहर निकलता है बाद में गंदा, ठीक है ना, पचने के बाद में, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन स्मॉल, ये विली क्या है, ये विली जो तुम खाते हो ना, जो पचता है वो कहाँ पहुँचता है, ग्लूकोज ब्लड में कहाँ पहुँचता है, ब्लड में ये पहुँचाता है विली, इसका नाम विली है, विली, इसमें क्या लिखा नहीं लेकिन इसका नाम विली, ठीक है ना। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड उसमें पहुँचाता है, समझे आप लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो खाने को पचाता है, खाने को उसे निकालता है कौन, ये टिश्यू, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, याद रहेगा। एंड परफॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, जो आपने खाना खाया, जो खाना जो पचा, पचने के बाद में वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, कहाँ जाएगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वो ग्लूकोज है, वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, रक्त में, यानी कि ब्लड में, कहाँ, रुधिर बोलते हैं फिर रक्त बोलते हैं हिंदी में ब्लड को, उसमें जाएगा। तो उसमें कौन लेके जाएगा, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, कौन, ठीक है ना, सबको फंक्शन याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, अब हम लोग बढ़ते हैं सिलिएटेड, रेशेदार, रेशे वाला टिश्यू आ गया, कौन सा आ गया, सिलिएटेड, मतलब उसमें सीलिया होता है, सीलिया, देखो जरा, कोलुमनर ये भी है, कोलुमनर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें बाल जैसी स्ट्रक्चर निकल गई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये आपको दिख रहा है, धागे जैसी, देखो नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन उसे कहते हैं सीलिया, क्या बोलते हैं उसको, कोलुमनर वाले में भी ऐसे ही था, लेकिन उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, क्या नहीं था, धागे जैसी नहीं था उसमें, है ना स्ट्रक्चर, इसमें है, इसमें क्या करता है ये पता है, खाने को अंदर भेजता है, खाने को ट्रैकिया में होता है, कहाँ होता है ये रहा, कोलुमनर होता है, क्या होता है, कोलुमनर एपिथेलियम हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन, क्या लिखा है इसमें, हेयर लाइक, हेयर लाइक, इसमें हेयर है, कोलुमनर ये भी है, लेकिन इसमें धागे जैसी पतली पतली निकली होती है, इसे बोलते हैं रेसे, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं सीलिया, क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है ना। प्रेजेंट कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ ना सांस लेते हैं हवा अंदर आता है, वहां पे होता है ये, देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, देखो ऐसे ऐसा टिश्यू होता है बहुत सारा, ट्रैकिया में, किसमें है ये, ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया, ठीक है ना। देखो क्या करता है ये, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया, ऐसे ना होता है सफाई करने वाला बाल जैसा आता है, ब्रश, देखिए क्या आता है, तो सफाई कौन करता है, ब्रश के ऊपर जो बाल होती है, कौन होती है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो जो ऊपर जो उसमें बाल बहुत सारी है, वही वो क्या करती है, साफ करती है ना, तो ये भी क्या करती है, वही काम करती है। द म्यूकस एंड एयर इज पुश्ड फॉरवर्ड टू द क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करती है कौन, ये जो इसमें है, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ होता है, सबको पता होना चाहिए, सेल कौन सा होता है, कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, और फंक्शन क्या होता है, मतलब काम क्या करता है, ठीक है ना। ये एक बार में याद नहीं होगा, अभी सुन लिया तुमने, पढ़ लिया, लिख लिख के देखना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। देखो ये ऐसे काम कर, देखो ये कौन है, बैक्टीरिया, उसको भगा दिया बाहर, बाहर उसको एयर को क्लीन करता है, एयर को क्लीन करता है कौन, ये सीलिया, हवा अंदर जा रहा है, चलो जाओ, बैक्टीरिया को भगा दे रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे काम करता है। आगे आ जाओ, क्यूबोइडल, कैसा आया, क्यूबोइडल क्या होता है, क्यूब लाइक सेल होते हैं इसमें, कैसे होते हैं, क्यूब, क्यूब क्या होता है, देखो ध्यान से, क्यूब ऐसा होता है, ये क्या है, क्यूब, क्या है ये, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल कैसे होते हैं, अटैच, क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है ना, जुड़े होते हैं, हम तो ठीक से नहीं जो जोड़ पाए, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत सारे क्यूब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू, क्या बनते हैं, आओ देखते हैं, पता देखिए ना हमारा स्लाइड में, देखो दिख रहा है ना, क्यूब लाइक, कैसा है ये, क्यूब है ना, द सेल्स आर क्यूब शेप्ड, सेल कैसी होती है, क्योंकि नाम से पता चला है ना क्यूब शेप है,
पहले कौन आया? स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट है, थिन है। फिर कौन आया? स्ट्रेटिफाइड, उसमें क्या होता है? लेयर बाय लेयर होती, क्या होती है? फिर कौन आया? कोलुमनर, कौन आया? उसमें कॉलम लाइक था स्ट्रक्चर। फिर कौन आया? सिलिएटेड, कॉलम वाला ही था लेकिन सीलिया था उसके ऊपर, एयर लाइक प्रोजेक्शन सेल के अंदर। ऐसे याद करो ना, सामने, शीशे के सामने समझाओ किसी को, अकेले में ही। अब कौन आया? क्यूबोइडल, इसमें क्या होगा? क्यूब लाइक सेल होगा। सब याद हो गया फटाफट से? याद नहीं हो गया? कहाँ कहाँ मिलता है बताओ, जगह कहाँ कहाँ मिलता है? पहले कौन आया था? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। कहाँ मिलता है वो? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर? मेम्ब्रेन में मिलता है। क्या काम होता है उसका? एक्सचेंज ऑफ सबस्टांस, है ना, अंदर बाहर जाने का। भूल गया? अभी तो तुमको समझाया था और भूल गया। कहाँ पाया जाता है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? है कि नहीं? अब फिर कौन आया उसके बाद में? स्ट्रेटिफाइड। कहाँ मिलते हैं? स्किन को ऊपर लेयर पे मिलते हैं, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर होता है ना, प्रोटेक्शन करता है टियर एंड फियर से। फिर कौन आया था? कोलुमनर आया। कौन आया? ये कहाँ मिलते हैं? ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इंटेस्टाइन में कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन में। वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का, न्यूट्रिशन का, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में होता है। फिर कौन आया था? सिलिएटेड। कहाँ होता है? ट्रैकिया, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, ठीक है ना। क्या करता है? एयर को क्लीन करवाता है, एयर को, डस्ट पार्टिकल को बाहर भेजता है, सफाई का काम करता है। झाड़ू जैसा है ना, इसका झाड़ू जैसा होता है, सफाई करता है, ऐसे ये करता है, ठीक है ना। अब कौन आया? क्यूबोइडल टिश्यू। से पता है क्यूब कहाँ होता है? किडनी में। कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारे किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे। बताओ, किसी को पता है? 8th में पढ़ा होगा साइंस में, क्या होता है किडनी में? क्या होता है किडनी में? क्या होता है किडनी में? ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड तो फिल्टर करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? 10th में आप लोग सीखोगे, ठीक है ना। उस ट्यूब्यूल्स की जो होती है लाइनिंग, वो किससे बनी होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से। किससे बनती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से। क्या बनती है बताओ? किडनी के ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। हमारा जीभ के नीचे कौन है? सलाइवरी ग्लैंड है। क्या करती है? पानी आ रहा है मुंह में? अरे गोलगप्पा देख के पानी आता है मुंह में, स्वादिष्ट खाना देकर पानी आता है मुंह में, वो पानी कहाँ से आता है? उसे बोलते हैं सलाइवा। जो पानी आता है उस पानी को कहते हैं सलाइवा। आता कहाँ से है वो? सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहाँ से आता है? टंग के नीचे होता है, जीभ के उसके अंदर से जो आता है। तो वो बनी किसको होती है? उसका डक्ट ट्यूबोइडल का। किसका? क्या कहा दो? टाइनी ट्यूब्यूल्स होती है जो प्रोड्यूस करते हैं यूरिन, जहाँ पेशाब बनता है किडनी में, ठीक है ना। देखो आ जाओ, आगे आ जाओ। ये रहा ऐसा किडनी, ये रहा, ये बहुत सारे क्या इसमें ट्यूब्यूल्स हैं, और उसके अंदर का देखो डायग्राम ये रहा, ठीक है ना। सारे सेल कैसे होते हैं? क्यूब लाइक। कैसे होते हैं? क्यूब लाइक होती है, बड़ी बड़ी घनाकार बोलते हैं उसको हिंदी में। ट्यूब्स विच कैरी सलाइवा, यानी डक्ट मतलब होता है वो ट्यूब जिसमें क्या आता है? सलाइवा, मुंह में पानी आना, ठीक है ना। लार बोलते हैं हिंदी में इसको। दिख रहा है? ये रहा, पानी आ गया तेरे मुंह में यहाँ से, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड, ये डक्ट है। क्या है ये डक्ट है। यहाँ से देखो ये रहा, ऐसा बना होता है उसका सेल। समझ में आया? आगे बढ़ो। क्या काम होता है? हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। जो हमारे शरीर के लिए काम वाली चीजें हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है ना। और फॉर्म यूरिन, और फिर जो बचता है कचरा, उससे मूत्र बनता है। क्या बनता है? और उसको फिर क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और फिर ऑल्सो हेल्प करता है किसमें? सलाइवा के सिक्रेशन में। किसके? ठीक है ना। तो जो थोड़ा मूत्र बनता है ना, भी जाओगे तुम लोग 2 नंबर करने के लिए? नहीं जाओगे? जाओगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। अबे जब नहीं जाएगा क्या तो बंद करके रखेगा उसको? जाओगे ना करने के लिए, तो मूत्र कैसे बना? टंकी भर गया? टंकी भरेगा, टंकी भरेगा कैसे? जब किडनी के अंदर फिल्टर होगा। क्या होगा? तो जो फिल्टर होगा तो जो बचेगा कचरा वो कहाँ जाएगा? बाहर, ठीक है ना। तो वहां पर ट्यूब्यूल्स होता है। वो ट्यूब्यूल्स बनता किससे है? इसी सेल से बनता है।
ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा आता है? ग्रंथिल बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? ग्रंथिल। आ जाओ, क्या करता है देखो, ये रहा ग्लैंड, जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर मुड़ मुड़ के मतलब फोल्ड हो गया, क्या हो गया? और फोल्ड होकर के एक नया टिश्यू बनता है, उसे बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड के अंदर होता है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेलों से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, देखो ये रहा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? अगर बहुत सारे सेल्स आपस में क्या हो जाए? फोल्ड हो जाए। क्या हो जाए? फोल्ड हो जाए। टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाता है, तो हम कहते हैं कौन सा बन गया वो? ग्लैंड। क्या बन गया? फिर हम उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है भाई, देखो काम क्या होता है इसका? इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिंग सबस्टांस। पसीना आता है, क्या आता है? कहां से आता है? इसी टिश्यू से आता है। ठीक है ना, और ऑयल, नहाते नहीं हो 3 दिन तक, नहाते हो 3 दिन तक? नहीं नहाते। अगर 3 दिन तक तुम नहीं नहाते हो तो क्या कहते हो? शरीर चिपचिपा हो गया। क्या हो गया? चिपचिपा क्यों हो गया? तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल निकलता है। अब भर मत लेना, ठीक है ना, भरना नहीं। हमारी बॉडी में से ऑयल प्रोड्यूस होता है। ऑयल क्या होता है? देखो अभी नहाएंगे नहीं ना तो तेल भर जाएगा बालों में अपने आप ही, है ना। कैसे हो गया? ऑयल प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, देखो और क्या होता है? म्यूकस फॉर्म द स्किन, और फिर क्या? इसकी स्किन भी इसी की बनी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। देखो ये रहा, ये ग्लैंड है ना, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, पसीना बाहर आता है ना। एक्रीन, स्वेट ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड पसीना वाली ग्रंथि होती है जो पसीना निकालती है। ठीक है ना, तो ये चीज एक ऑयल ग्लैंड ये रहा, है ना। क्या लगा है? सिबस्कस ऑयल ग्लैंड, यहाँ से ऑयल होता है ना प्रोड्यूस। तो ये सब कहाँ बनता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में। समझे आप लोग? तो यहाँ हमारा खत्म होता है क्या चीज? टिश्यू। क्या होता है खत्म? टिश्यू। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? आज मैंने खत्म कर दिया क्या चीज? एपिथेलियम टिश्यू। 6 टाइप के पढ़े आपने, ठीक है ना। 6 के 6 टाइप। सिंपल एपिथेलियम था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। फिर कौन आया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। फिर कौन आया बताओ? तीसरा कौन आया? कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। फिर कौन आया? सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। फिर कौन आया? ट्यूबोडल आया, पक्का यही आया, ट्यूबोडल आया। फिर कौन सा आया? ग्लैंडुलर है ना। कितना? 5 हो 6 हो गए? 6 हो गए ना। क्लियर? सबका सेल कैसा होता है, किससे बना होता है, ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए बताओ? और पता होना चाहिए आपको क्या? हाँ, कि वो क्या काम करता है और कहाँ पाया जाता है, लोकेशन। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, एक बार आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।